अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एनके बर्ड्स में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर नए शौकीन हैं और बजरी तोते लेना चाहते हैं तो परिंदा इंतखाब करने के लिए आपको किन किन बेसिक 5 चीज़ों का ख्याल करना होगा। आज मैं आपको वो 5 चीज़ें बताऊंगा बजरी तोतों में खरीदते वक्त आप चेक करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि परिंदा सेहतमंद है, ब्रीड भी अच्छी करेगा। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और फ़ायदा भी होगा आपको। वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बेसिक 5 टिप्स बताऊंगा परिंदा ख़रीदने के। बजरी तोता ख़रीदते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए मैं कॉलोनी के अंदर जाता हूँ और एक तोता पकड़ता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आपने उसमें किन 5 चीज़ों की बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपने चेक करना है तोता ख़रीदते वक्त, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि तोता सेहतमंद है, ये परिंदा आपने ख़रीदना है। चलिए जाता हूँ अंदर और आपको बताता हूँ। बजरी तोता ये रेड आई का है, रेड आई में। तो इसमें आपको बताता हूँ, जब भी आप परिंदा लेने जाएँ तो जो आपने चीज़ें देखनी है, सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो परिंदे का साइज़ देखना है। यानी कि अगर आप यंग ले रहे हैं या बड़ा ब्रीडर जोड़ा ले रहे हैं तो आपने देखना है बिल्कुल छोटा सर ना हो। यानी कि ये सर आप देख लें इसका साइज़ कैसा है। सर छोटा ना हो, दिखने में बाजार में ठीक होते हैं लेकिन उनके सर छोटे होते हैं। चोंच टेढ़ी ना हो या चोंच में कोई फ़र्क आपको नज़र ना आ रहा हो, यानी कि यहाँ के बाल उड़े हुए ना हो या इस तरह के, ये चीज़ वो चीज़ ख़राब होती है। बाजार तो वो ठीक होते हैं लेकिन उनकी ब्रीड अच्छी नहीं आती। इसके अलावा आपने जो चीज़ देखनी है, आप सबसे पहले परिंदा पकड़ें। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो शौक तो करते हैं तोतों का, लेकिन वो परिंदा पकड़ने से डरते हैं। तो परिंदा आप सबसे पहले आप परिंदा पकड़ना सीखें। परिंदा पकड़ने के बाद जो आपने चीज़ देखनी है वो सबसे पहले आपने इसके पर देखने हैं। पर इसके पूरे होने चाहिए, जैसे आप ये देख सकते हैं। पर परिंदे के पूरे होंगे तो परिंदा उड़ेगा, और परिंदा जितना ज़्यादा उड़ेगा, आप कॉलोनी में छोड़ते हैं या बड़े केज में छोड़ते हैं, ब्रीडिंग केज में भी इतनी जगह होनी चाहिए कि परिंदा अपने पर हिला सके। तो परिंदा जब पर हिलाता है तो वो सेहतमंद रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये इसके पर पूरे आपने पर देखने। पर के बाद आपने ये आंखें देखनी है। आंखों की दोनों साइड पे बाल पूरे होने चाहिए और बिल्कुल साफ होनी चाहिए आंखें। आंखों में किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, या ऐसा ना हो कि जहाँ साइडों से इनके पर झड़े हुए हों, तो वो आंखों की बीमारी होगी या इसमें जुएं वगैरह की निशानी होती है। आपने नाक दबाकर देखना परिंदे का। यहाँ पे आप दबाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर पानी निकल रहा है तो आप वो परिंदा कभी भी ना लें, क्योंकि उसको नज़ला है और नज़ले का इलाज अगर पुराना हो जाए तो इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। नया हो तो इलाज तो हो जाता है, लेकिन परिंदा लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको नज़ला, आप इतने पैसे लगा रहे हैं और चीज़ आपको अच्छी नहीं मिल रही। ये आपने देखना है। दुम आपने देखनी है पूरी होनी चाहिए, और ये वेंट वाली जगह साफ़ होनी चाहिए। यह तो अगर यहाँ गंदगी लगी होगी तो उसको मोशन होंगे या फिर कोई और बीमारी, लेकिन ये आपने देखना है कि ये जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। बीट करने वाली जगह बिल्कुल साफ़ हो। पंजे आपने पकड़ के देखने हैं। तो देखें जिस तरह ये पकड़ है, पंजे में डाल रहा हूँ। नाखून पूरे होने चाहिए, सारे नाखून आपने देखने हैं, एक नाखून भी टूटा हुआ ना हो। उंगलें पूरी होनी चाहिए और पाँव बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। जैसे आप इसके पाँव देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ पाँव हैं, यानी कि खुश्की के निशान या खाल उतरी हुई दाने वगैरह ना हो पाँव पे। तो ये चीज़ आपने देखनी है। इसके अलावा जो आपने फाइनल चीज़ देखनी है वो यहाँ पे हल्का हल्का दबा कर देखें। आपको अगर नरम महसूस हो रहा है या फूंक मार के बाल हटाकर आप देख लें। अगर आपको पीली जगह महसूस हो रही है तो वो आप परिंदा कभी भी ना लें। जैसे आप देख सकते हैं इसकी जगह काली है हल्की हल्की, यानी कि चर्बी नहीं है इसमें। अगर यहाँ नरम जगह महसूस हो रही होगी तो वो चर्बी होगी उसमें। वो चीज़ वो परिंदा आप कभी ना लें, क्योंकि चर्बी वाली मादी है नर हो, वो ब्रीड नहीं करता। अगर ब्रीड करेगा भी तो अंडे देगा, लेकिन अंडों में से बच्चे नहीं निकल पाएंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है। हमेशा आप हेल्दी परिंदा चूज़ करें, जैसे आप ये देख सकते हैं। और परिंदे को पकड़ने का तरीका भी आप देख लें। यहाँ से आपने हाथ रखना है, इस तरह से आगे से रखें, ये पीछे से, ये मैंने पीछे से हाथ रखा हुआ है और ये परों वाली साइड से मैंने हाथ रख लिया। जैसे परिंदा पकड़ने में बिल्कुल आसानी है। बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल गर्दन दबा दें जैसे परिंदा मर जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है अपने परिंदे को। तो इससे ना आपको परिंदा काटेगा ना आपके हाथ से निकल सकता है परिंदा, और इससे आप आराम से पूरे परिंदे की जाँच भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे बिल्कुल ईजीली आप परिंदा देख सकते हैं। ये परिंदा देखने का तरीका है बिल्कुल आसान। इस तरह का आप हेल्दी परिंदा लें हमेशा। आपने पर उसके देखने हैं, उसकी दुम पूरी होनी चाहिए, चोंच बिल्कुल साफ़ हो, आंखें सही होनी चाहिए। नाक आपने दबा के देखना है कि नाक से पानी ना निकल रहा हो। पंजे आपने देखने हैं, नाखून पूरे हो पंजे के, उंगलियां पूरी होनी चाहिए, और पंजों से उसकी खाल वगैरह उतरी हुई ना हो या खुश्की ना हो पंजों पर। बिल्कुल पंजे साफ़ होने चाहिए। वेंट वाली जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए।
तो उसको मोशन ना हो या चर्बी वगैरह ना हो। बाकी आपने परिंदे की बॉडी दबा कर देखनी है, बिल्कुल नरम ना हो रही हो। तो क्योंकि बिल्कुल नरम परिंदा होता है तो कमज़ोर होता है, थोड़ा सख्त परिंदा हो, जानदार परिंदा होता है और चर्बी ना हो जाए। आपने देखना है अगर पीला हो रहा है जगह कहीं से भी, इधर से वेंट से सीना कहीं से पीला हो रहा है तो वो उसमें चर्बी है। ये चीज़ आपने देखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगा मैं आपको उसका ठीक और सही से फ़ौरन जवाब दे सकूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ने वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों को भी तो आसानी हो सके। जो नया शौक़ पाल रहे हैं या जिन्होंने लिए हैं उनको पहले अच्छे परिंदे नहीं मिले तो वो अभी ले सकें आराम से अपने तरीके से अच्छे से